आज के इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 8 जिसके भाग 2 प्रकरण का नाम है कोशिका का समग्र रूप व प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसा कि हम जानते हैं जीव प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी। प्रोकैरियोटिक जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं वे अविकसित कोशिकाएं होती हैं जिसमें कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे हुए अंग नहीं पाए जाते, यानी झिल्ली युक्त अंगों का अभाव होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोशिका अंग कहते हैं, जैसे अंतःप्रति जालिका, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्म काय, माइक्रोबॉडी, गोल्जी का मिश्र जिसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, लाइन का लाइसोसोम और रसधानी वैक्यूल, ये सारे झिल्ली युक्त अंग यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंग राइबोसोम पाए जाते हैं जिनका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण व निर्माण करना। ये प्रकार में अलग अलग हो सकते हैं। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलेंगे वे 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में मिलने वाले राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि अन्य कोशिका अंगों में जैसे कि हरित लवक है, सूत्रकणिका है, अंतःप्रति जालिका है, इनमें भी राइबोसोम की उपस्थिति पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारक का मिलता है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है, यानी जंतु कोशिका के में ही ये पाया जाता है। पादप कोशिका में इसकी अनुपस्थिति होती है और इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन में सहायता करना। कोशिकाएं माप और आकार और कार्य की दृष्टि से अलग अलग होती हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है जिसकी लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर होती है, जबकि जीवाणु कोशिका जो होती है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की जो लाल रक्तकणिका है यानी आरबीसी जो हैं उसका व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर का होता है। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये बिंब आकार की बहुभुजी स्तंभी घना धागे की तरह संरचनाएं होती हैं। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ये कोशिकाएं जीवाणु, नीली हरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया, सम जीवाणु या पीपीएलओ में मिलती हैं जिसे प्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ का पूरा नाम है। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं, काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता होती है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं: दंडाकार बैसिलस, गोलाकार कोकस, कोशकाकार विब्रो और सर्पिलाकार स्पाइलर। ये 4 प्रकार जीवाणु के आकार के अनुसार पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन और आकार व कार्य में काफ़ी भिन्नता के बावजूद एक जैसा होता है, यानी मूलभूत संगठन जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का वो एक जैसा होगा, चाहे आकार और कार्य अलग अलग हो सकते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती हैं। केवल माइकोप्लाज्मा में यह नहीं पाई जाती। यह अपवाद के स्वरूप याद रखना एक बिंदु है। कोशिका में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं वो मुख्य रूप से नग्न और केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते, यानी आनुवंशिक पदार्थ जो कोशिका के केंद्रक में होते हैं, केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण ये कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त गुणसूत्र, एकल गुणसूत्र यानी गोलाकार डीएनए के रूप में पाया जाता है और इसके अतिरिक्त जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं।
इन डीएनए वर्तों को प्लाज्मिड कहते हैं, जो वाहक के रूप में काम करते हैं। यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अगर डीएनए खंडों को भेजना, एक जीव के डीएनए खंडों को दूसरे जीव में भेजना है तो प्लाज्मिड को वाहक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, यानी एंटीबायोटिक की भूमिका के रूप में कार्य करते हैं। केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यूकेरियोटिक जो अंग होते हैं कोशिकाओं वाले, वो इसमें नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतरिक्ष मिलते हैं जो कोशिका में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक की ये विशेषता है कि उसमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विविधित आकार में मिलती हैं, जिसे मीजोसोम कहते हैं। और ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन कहलाते हैं। यानी कोशिका की जो झिल्ली होती है बाहर से अंदर की तरफ अंतर्वलन करके, यानी अंदर की तरफ फोल्डेड रूप में पाई जाती है, जो अंगुलीनुमा उभार के रूप में पाए जाते हैं, जिसे मीजोसोम कहते हैं। अब इस वीडियो से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न जो नोटबुक में करने हैं। पहला है यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिकांग कौन कौन से हैं, नाम बताने हैं। दूसरा पीपीएलओ का पूरा नाम, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसे। जीवाणु के मूल आकार बताइए, और मीजोसोम किसे कहते हैं, ये नोटबुक में करने हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।